नमस्कार साथियों, सभी सीखने वालों का द स्पीडी ब्रेन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। तो AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। पर इसके एग्जाम के अंदर आने वाले सवाल सिलेबस के हिसाब से किस किस टॉपिक से कितने कितने वेटेज के साथ पूछे जाते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आज हम कवर करने वाले हैं इंटेलिजेंस का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन। जैसे कि हम सभी को पता है कि टोटल हमारे पास, हम अगर देखें तो हमारे पास इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं। पहला सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स का होता है। मैथमेटिक्स में हम प्रॉपरली जानते हैं कि इसमें हमारे पास पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 होता है। इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज होती है जो कि इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, एंड लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स इट्स इंग्लिश। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा, वो हमारी सोशल साइंस होती है। और इस सोशल साइंस के भी 25 क्वेश्चन ही होते हैं। और फिर लास्ट में हमारा आता है इंटेलिजेंस आता है, जिसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। और इस इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इस तरीके से है, लेकिन जो मार्किंग स्कीम है वो थोड़ी सी अलग अलग है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स जो बन जाते हैं वो 150 बन जाते हैं। और ऐसे ही लैंग्वेज एक सवाल जो है, 1 क्वेश्चन इज कंटेनिंग ऑफ 2 मार्क्स, तो ये हमारे टोटल 50 मार्क्स का पोर्शन बन जाता है। ऐसे ही सोशल साइंस जो है वो 25 क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के होते हैं, तो यहां भी 50 बन जाते हैं। और इंटेलिजेंस अगेन इट इज ऑफ 2 मार्क्स, तो हर 25 सवाल 2-2 नंबर के 50। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स को कैलकुलेट करें तो 150 और ये 150 नीचे, तो टोटल 300 मार्क्स का पूरा पेपर हमारा हो जाता है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 50 है और ये 75 हो गए, तो टोटल हमारे पास हो गया 125 क्वेश्चंस। तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 125 एंड द मार्क्स आर 300 मार्क्स। तो टोटल पेपर जो है हमारा वो 125 क्वेश्चंस का होता है और 300 मार्क्स का होता है। तो इसमें आज हम कवर करने वाले हैं इंटेलिजेंस। इसके टॉपिक को, इसके सिलेबस को डिटेल्ड में अच्छे से जानेंगे कि इसमें किस किस तरीके के सवाल आते हैं और कहां कहां से सवाल आते हैं। तो इसके टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। तो इसके जो टॉपिक्स हैं टोटल, ये हमने पुराने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ये टॉपिक्स हमने निकाले। ऑफिशियल सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें 6 या 7 टॉपिक देकर के छोड़ दिया गया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, पूरे 5 साल के क्वेश्चंस को निकाल करके देखते हैं, तो ब्रॉडली वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट दीज आर द 10 टॉपिक्स व्हिच आर कवर्ड बाय द AISSEE एग्जामिनेशन इन द सेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें, सीरीज एंड सीक्वेंस का है। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सीरीज एंड सीक्वेंस का। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो एनालॉजीज का है। तीसरा टॉपिक जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग का है। इसके बाद चौथा है क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। पांचवा टॉपिक जो है वो है ऑर्डरिंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट डिफरेंट वर्ड्स का भी हो सकता है, डिक्शनरी में आने वाले शब्दों का भी हो सकता है, तो अलग अलग के अरेंजमेंट दी जाती है। इसके बाद जो छठा है वो डायरेक्शन, सेंसेस एंड ब्लड रिलेशन। इसके बाद हम देखेंगे 7वां जो है कैलेंडर एंड क्लॉक है। 8वां टॉपिक जो है वो है मिरर एंड वाटर इमेजेस। इसके बाद जो 9वां टॉपिक है वो अल्फाबेट, नंबर, एनालिटिकल लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं। और 10वां टॉपिक जो है वो नॉन वर्बल फिगर बेस्ड रीजनिंग होती है। फिगर बेस्ड रीजनिंग में या तो इमेज को घुमा करके कंप्लीट करने की बात कर सकते हैं, या फिर वो पेपर कटिंग वाली बात हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इन डेप्थ में इन टॉपिक्स में सवाल बेसिकली बनते किस तरह के हैं। तो जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको स्क्वायर से, प्राइम से और ये फिबोनेक्टिक टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो दे दिए जाते हैं। कई बार इनकी जो स्क्वायर की सीरीज है उसको आगे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपसे क्यूब्स के बारे में पूछ लेता है, या 2+2 ऐड करके पूछ लेता है, मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से आपको नंबर सीरीज में मिलता है। अगर लेटर और नंबर सीरीज आ गया, दोनों मिक्स आ गया,
तो इस तरीके से आपको नंबर और लेटर दोनों एक ही टर्म में मिलेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म गेस करनी होती है 4 ऑप्शंस में से। अगर नंबर पेयर सीरीज आता है, नंबर पेयर सीरीज आता है तो आपको पेयर में नंबर मिलेंगे और उनका जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है वो आपको गेस करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। लेटर पैटर्न भी हो सकता है रिपीटेड सीरीज वाले, ये जो आप देखते हैं CBA, CBAA, CBAA, अब यहां बीच में कौन सा टर्म आएगा जब हम ये आगे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से फिगरल पैटर्न सीरीज भी होती है, डॉट्स, एरोज, रोटेटिंग, हैंड क्लॉक्स, इस तरीके से सीरीज में हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जब एनालॉजीज की बात आती है तो एनालॉजी के अंदर बेसिकली एक टर्म का दूसरी टर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको हमें डिकोड करते हुए अगली टर्म ढूंढनी होती है। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां देखिए आप 25 दिया होगा, क्वेश्चन में 125 है तो पता है 25 का अगर हम जब 25 को 25 से इंटू कर देंगे तो हमारा चला जाएगा 125, 5 से मल्टीप्लाई करके आया है तो 36 में फिर से 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ये देखिए ये इसका 10th मल्टीप्लिकेशन है तो इसका 10th मल्टीप्लिकेशन में निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दिए होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लेटर एनालॉजीज, पोजिशनल शिफ्ट रिलेशनशिप वगैरह भी आ सकता है और वर्ड रिलेशनशिप, जैसे कि लिजर्ड है तो लिजर्ड रेप्टाइल है, वो सरीसृप है, तो वेल जो है वो क्या, तो मैमल आप इसमें लगा सकते हैं। थर्मोमीटर जो उससे टेम्परेचर देखा जाता है तो ओडोमीटर से क्या देखा जाएगा। इस तरीके से आपके वर्ड रिलेशनशिप्स क्वेश्चंस भी आते हैं। मिक्स्ड लेटर नंबर आते हैं, जैसे कि डी के साथ ई लिखा हुआ फिर ये 9, तो अब ये 9 कैसे आया, डी और ई को कोई नंबर डिनोट किया गया था उसको ऐड करके 9 बना है, तो एफ और जी को ऐड करके फिर क्या बनेगा। तो उस तरीके से सीरीज को पूरा करने के लिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से लेटर शिफ्टिंग भी हो सकती है, CCID, अब इसमें राइट शिफ्ट करने के बाद इसमें ऐड करके एक टर्म बनाया जा सकता है, तो फिर आपको बॉम्बे का कोड क्या बनेगा वैसे ढूंढना पड़ सकता है। अब पेडिस्ट्रेन है तो पेडिस्ट्रेन को अगर हम ऐड करते हैं तो 30 आता है। तो हमें याद है जो हम करते हैं अल्फाबेट्स A to Z, तो A से लेकर के Z तक हम ABCDEFGH सबको 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सबके कुछ अलग अलग नंबर है, जैसे कि E है तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से MNO, EJO तो 15 16 हो जाएगा। तो इनको ऐड करके 30 बना हुआ है। तो इस तरीके से ड्राइवर को ऐड करके अगर 18 बना हुआ तो ट्रैफिक को ऐड करके फिर क्या बनने वाला है। तो इस प्रकार के सवाल जो है ये आपको इसमें दिख जाते हैं। अब ऑड नंबर, इवन आउट ये भी मिल जाता है। फिर ऑड लेटर आउट कौन सा है, 4 दिए होंगे, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसको छांटना होगा। ऑड वन आउट जैसे कि पोंड, लेक, रेन और रिवर है, तो इसमें से आप देखेंगे पोंड, लेक और रिवर ये तीनों जमीन पे पाए जाते हैं और ये रेन जो है वो आसमान से बरसती है, तो इसमें से अलग हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे हाइट, रेंज, रैंकिंग। जो रैंकिंग और ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरीके से मिल सकता है कि अनिल जो है वो बॉबी से छोटा है, बॉबी चेतन से बड़ा है। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के मिलते हैं। क्रोनोलॉजिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है कि भाई पहले बर्थ है, फिर एजुकेशन मिलती है, फिर मैरिज होती है, फिर डेथ, फिर फ्यूनरल। इस तरीके से हमें रैंकिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं। आगे चलेंगे, डायरेक्शन एंड पोजीशन का जो पार्ट है, डायरेक्शन एंड पोजीशन के पार्ट में आपको दिया होगा, आपको सवाल या तो ऐसे मिल सकता है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे के किस स्थिति में, किस पोजीशन में खड़ा है, एंड यू हैव टू फिगर आउट अबाउट द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। इस ऐसे ही डिस्टेंस डायरेक्शन भी आ सकता है। अब इसमें एक आपको ध्यान होगा, आप पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करके भी आप यूज करते हैं इसमें, जो हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसके स्क्वायर्स को भी ऐड करके फिर आप निकालते हैं, तो वो भी एक तरीके से ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन से पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन के अंदर फैमिली रिलेशनशिप फ्रॉम अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देकर के P इज सन ऑफ R, X इज डॉटर ऑफ P, तो कंटिन्यूड फीमेल मेंबर्स अब कितनी है, फीमेल है, कितने मेल है, या फिर किसका किससे क्या रिलेशनशिप है, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर कैलेंडर, डे एंड फाइंडिंग, तो आपको एक तारीख दे करके, सन दे करके आपसे या तो दिन पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से तारीख दे करके फिर आपसे उसका डे पूछ सकते हैं। कैलेंडर, ग्रिड रीडिंग वो भी होते हैं क्वेश्चंस। क्लॉक, एंजल, हैंड डायरेक्शन वगैरह, अब 2 डायरेक्शन के बीच में क्लॉक बन गई और फिर आपसे पूछेगा कि वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो डिग्री आपको पहचाननी पड़ेगी। या फिर जो 3 बजे ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर जो इसकी आप आवर वाली सुई है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। मिरर इमेजेस आते हैं जिसमें आप उसके अपोजिट को ढूंढते हैं, किस तरीके से वाटर मिरर बनेगी, तो एक इमेज बना करके उसके अगले इमेज पे हमें ढूंढना होता है कि उसका क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। और लेटर पोजीशन, लेटर नंबर्स, वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी होते हैं। प्लेस, वैल्यू, रेंज, कॉस्ट भी पूछा जाता है इसमें।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इन 10 टॉपिक से किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानने से फिर हम ये पता लगा पाते हैं कि हमें किस टॉपिक को कितनी ज्यादा टाइमिंग देने की जरूरत है, किस पे कितना ज्यादा वेटेज है, कौन कितनी ज्यादा बार पूछा जा रहा है और किससे कौन सा सवाल बार बार आ रहा है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहां देखेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस। सीरीज एंड सीक्वेंस जो टॉपिक है, इससे सीरीज एंड सीक्वेंस से 2020 में सिर्फ एक सवाल आया था, लेकिन 2021 में सवालों की संख्या बढ़ जाती है और 3 सवाल हो जाते हैं। फिर 2022 में 2 सवाल आते हैं, फिर 23 में 2 सवाल आते हैं और 2024 में 4 सवाल थे और आखिरी बार जो अभी पेपर 2025 में हुआ था उसमें टोटल 6 सवाल पूछे गए हैं। तो अब तक 5 सालों में आप देखेंगे कि टोटल इससे 18 सवाल पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही जो एनालॉजीज है, एनालॉजीज के अंदर 2020 में 6 सवाल थे, 2021 में वापस से 6 सवाल थे, 2022 में इसका नंबर घट गया और 2 सवाल हुए, लेकिन फिर 23 में इंक्रीज हो गया और 7 सवाल पूछे गए। 2024 में फिर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो टोटल 5 सालों में मिलाकर के देखें तो ये 29 क्वेश्चंस इससे अब तक पूछे जा चुके हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरीज एंड सीक्वेंस से ज्यादा वेटेज जो आ रहा है वो एनालॉजीज का आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 सवाल में सीरीज एंड सीक्वेंस से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि एनालॉजीज से हमारे पास 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 29 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, दिस टॉपिक कंसिस्ट एक क्वेश्चन 2020 में, 2021 में 2 क्वेश्चन, फिर 2022 में 3 क्वेश्चन। तो वी कैन सी दैट कि ग्रेजुअली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग, आगे बढ़ रहा है। 2023 में फिर 1 क्वेश्चन हो जाता है, 24 में 1 होता है, लेकिन फिर से बढ़ाते हैं, 2025 में 2 क्वेश्चन है। तो आप देखिए जब 1 था 2 था तो फिर 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब 2026 जो नेक्स्ट पेपर हमें आगे देना है उसमें, तो जब 1 आ गया 2 आ गया, तो हो सकता है कि अगली बार जो अगला पेपर होने वाला है उसमें कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ जाए आपके। ऐसे ही आप देखेंगे क्लासिफिकेशन जो है, ऑड वन आउट जो छांटने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो 2020 में सिर्फ 1 सवाल पूछा गया था, 2021 में 1 था, फिर 22 में कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया उससे, लेकिन 2023 में फिर से 4 क्वेश्चन पूछ दिए गए, 2024 में 3 क्वेश्चन और 25 में भी 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। पिछले 5 सालों में से 12 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ऑर्डर, रैंकिंग एंड डिक्शनरी, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आप देखिए 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2021 में 5 क्वेश्चन पूछ दिए गए, फिर 2022 में 1 क्वेश्चन पूछा, तो फिर 2023 में 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए, यानी 1 साल कमा रहा, अगले साल फिर बढ़ा के पूछ रहे हैं। ऐसे 2024 में 4 क्वेश्चन है, 25 में 3 पूछे हैं, तो अब हो सकता है कि फिर से दोबारा बढ़ा करके पूछें, तो नंबर कहीं भी जा सकता है इसके हिसाब से। 5 सालों में टोटल इसके 17 सवाल आए हैं इससे। डायरेक्शन, सेंस एंड ब्लड रिलेशन, इसके जो क्वेश्चंस हैं, ये 2020 में 3 सवाल थे, 2021 में 2 सवाल पूछे गए हैं, 2022 में 2 सवाल है, 23 में 1 भी सवाल नहीं आया, 24 में 1 भी सवाल नहीं आया, 25 में फिर से गिर गया 0, 1 भी सवाल नहीं है। बट क्योंकि पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 2 क्वेश्चंस थे इसमें, तो हो सकता है कि इस बार अब 0 के बाद 1 किया था, तो 0 के बाद हो सकता है इसको आगे 1 कर दे, 3 कर दे या 2 कर दे, तो इसकी भी तैयारी आपको पूरी करके रखनी पड़ेगी। पिछले 5 सालों में 8 सवाल पूछे गए। कैलेंडर एंड क्लॉक से 3 सवाल 20 में, 3 सवाल 2021 में, 1 सवाल 2022 में, 1 सवाल 2023 में, 2024 में 1 सवाल और 2025 में 1 सवाल, टोटल 10 सवाल आए हैं। तो एवरेज आप कह सकते हो कि हर साल अमूमन 2 सवाल इससे आ जाते हैं। 5 सालों में 10 सवाल पूछे गए हैं, तो एवरेज के तौर पे हर साल इससे 2 सवाल आ जाते हैं। ऐसे ही मिरर एंड वाटर इमेजेस जो आप देखेंगे, मिरर एंड वाटर इमेजेस, तो इसमें शुरू में तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे थे लोग पिछले 2020 में, बट फिर देखिए 2022 में 1 कर दिया, फिर 23 में 2 कर दिया, फिर 24 में 1 कर दिया, फिर 25 में 1 कर दिया। इसका मतलब पहले जिसको इन्होंने साइडलाइन लगा रखा था उस टॉपिक को भी ले आ चुके हैं और इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल इससे भी आ रहे हैं। अल्फाबेट, न्यूमेरिक, नंबर एंड एनालिटिक्स के अंदर अगर आप देखें तो 2020 में 3 सवाल आते हैं, 2021 में 1 ही सवाल पूछा जाता है, लेकिन 22 में फिर 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, फिर 2023 में 1 सवाल आता है, फिर 24 में 2 सवाल आते हैं, 25 में 4 सवाल फिर पूछे जाते हैं। इसका मतलब नंबर जो है ग्रेजुअली इंक्रीज कर चुका है अल्फाबेट, न्यूमर और एनालिटिक्स के क्वेश्चंस में। अब आप नॉन वर्बल की बात करें, जो फिगर बेस्ड इमेज होती है, जो पेपर कटिंग आती है या मिरर की इमेज बतानी होती है, उन सवालों को अगर देखें तो 2020 में ही इससे 6 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद 2021 में 2 सवाल पूछे गए, लेकिन 2022 में फिर 9 सवाल पूछे गए। अब तक मतलब इतना बड़ा नंबर आप देखिए किसी के पास नहीं है। नॉन वर्बल की जो मिरर फिगर बेस्ड इमेजेस हैं, उससे सबसे ज्यादा 9 बार सवाल मतलब ये 2022 में आया था इससे। इसी तरीके से आप देखेंगे 23 में भी 4 सवाल आए हैं, 2024 में भी 3 सवाल है, 25 में 2 सवाल है। तो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते, एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि क्या चलेगा। हो सकता है कि शायद 9 सवाल फिर से पूछ ले, 6 सवाल पूछ लें, तो टोटल आप देखेंगे तो 26 सवाल पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे लास्ट के टोटल को देखा जाए तो टोटल आप देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 29 है। 29 नंबर जो है वो एनालॉजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनालॉजीज से पिछले 5 सालों में 29 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अगर मैं एक मोटा माटी ले लूं तो वी कैन से दैट कि 6 सवाल एवरेज तौर पे हर बार पूछे जा रहे हैं एनालॉजी से। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है। इसके बाद आप देखोगे दूसरे नंबर पे 29 के बाद 26 सवाल पूछे गए, आपके जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे पूछे गए। इसके बाद आप देखोगे तो फिर आपके पास ये 18 सवाल है, 18 सवाल आपके पूछे गए हैं सीरीज एंड सीक्वेंसेस से पूछे गए। तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका इतना वेटेज है, इनको अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब पीछे रहने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आपको इन सभी की तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ स्पीडी ब्रेन्स के ऊपर हम लोग बड़े ही डिटेल्ड में एकदम एनालिसिस करके कि कौन से सवाल को कितनी बार पूछा गया है, किसको कितना ज्यादा तैयार करने की जरूरत है, कितना समय देने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम यहाँ द स्पीडी ब्रेन्स पे तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इससे आपको अंदाजा लगेगा। एक बार और आप देख सकते हैं टोटल कि ये टॉप कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं। तो एनालॉजी सबसे ज्यादा टॉप पे है क्योंकि 29 सवाल पूछे गए थे। फिर नॉन वर्बल जो है इससे 26 सवाल पूछे गए। तो डेफिनेटली यू कैन नॉट मिस दीज टॉपिक्स, ये तो करना ही करना, हर तरीके से तैयार करके जाना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ही जो है हाई जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देखिए सीरीज एंड सीक्वेंसेस के 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्डर रैंकिंग डिक्शनरी के 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब ये 5 सालों के अंदर, तो इसका मतलब इसका वेटेज बहुत ज्यादा इनसे ऊपर है। अब मीडियम में अगर आप देखें तो अल्फाबेट को, नंबर को, एनालिटिकल को कह सकते हैं 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिफिकेशन से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो छोटा नंबर तो ये भी नहीं है, वेटेज तो इनका भी बहुत ज्यादा है। और कोडिंग डिकोडिंग है, इससे अब तक सिर्फ 10 सवाल आए हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक से 10 क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्शन ब्लड रिलेशनशिप से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिरर और वाटर इमेज से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको जो टॉप के हैं ऊपर एनालॉजीज हो गया, सीरीज एंड सीक्वेंसेस हो गया, ऑर्डर रैंकिंग जो हो गया, इनको बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। मतलब ये इतने ज्यादा आ रहे हैं कि इनके अंदर आप थोड़ा सा समय दे करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके, पीवाईक्यूज को लगा करके आप अपने नंबर को बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। दोस्तों ये हमें डिस्कस करना था आपके साथ। तो आज हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक्स है, किन किन सवालों से कितने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, किसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आगे और भी अभी हम लेकर के आएंगे, अभी मैथ्स की वीडियो लेकर के आएंगे, फिर लैंग्वेज की वीडियो लेकर के आएंगे। तो द स्पीडी ब्रेन्स के ऊपर आप देखेंगे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि पूरे सवालों को 5-5 साल के, 10-10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं, उनमें से जो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं टॉपिक्स को, उनको लेकर के और फिर तैयार करके आपकी तैयारी करवाई जाए, आपकी सहायता करवाई जाए, ताकि आप अपना सिलेक्शन बड़े स्मूथली और टाइमली तैयार करके आप ले पाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप स्पीडी ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।